हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का आज की जो मैथ की क्लास में है बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आइएगा हम स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। अपनी जो टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देना, हमारी इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हों तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आइएगा देखते हैं, ज़्यादा सफाई तो नहीं मारेंगे। जब आप इस क्लास को लेकर के आप पहले इस क्लास को लीजिएगा और उसके बाद आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाके देख बैठिएगा, आपको 100% ये क्वेश्चन जो हम कराने के लिए जा रहे हैं वो आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अपने देखो, जब कोई पढ़ाता है तो हर कोई कहता है कि मेरी क्लास अच्छी है, हर कोई कहता है, अपनी चीज़ को कोई ख़राब नहीं बोलता है। हाँ, वो चीज़ अच्छी तब मानी जाएगी, जब क्लास अच्छी तब मानी जाएगी जो पढ़ाया हुआ एग्जाम में आए। भाई, हमने क्लास ली, हमने किसी पे विश्वास किया और विश्वास करने के बाद हमने अपना पूरी मेहनत दमखम उसमें लगा दी, और जब लास्ट स्टेज पे जाते हैं हम, अपना जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्या वो हमारे क्वेश्चन वहाँ पर जो हमने पढ़ा था क्या वो वहाँ पर फंसा हुआ है कि या नहीं, मायने वो रखता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप एक बार क्लास को देखिएगा, मुझ पर विश्वास कीजिएगा। आपको जैसे कि तैसे क्वेश्चन टेट, सी टेट, आज चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैं चाहे बड़ी लेवल की एग्जाम हो या छोटे लेवल का एग्जाम हो, कोई सा लेवल का एग्जाम हो, आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, आपको सेम टू सेम वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस संख्या ये चेंज हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्लास को शुरू करते हैं इसके साथ में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखो, जो संख्या मैथ का चैप्टर हमने, जो मैथ में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती, हमने वहाँ से स्टार्ट किया है। और आज हमारी ये क्लास 4 है, 4 नंबर की क्लास है। 3 क्लास है दोस्तों, इससे पहले हम करा चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जा करके, हमारे इस चैनल पर जा करके उन तीनों क्लासों को जरूर देखिएगा। इकाई अंक वगैरह ये सब कुछ हमने दोस्तों करा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से हमने वहाँ पर इकाई अंक समझाए हैं आप लोगों को। अब आइएगा यहाँ पर देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये योग पर प्रश्न है ये दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन एक दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो 35 + 42 + 49 प्लस ... और 364 का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आइएगा देखते हैं। दोस्तों, इसमें एक फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। तो वैसे फार्मूला कुछ भी नहीं है, लेकिन योग का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब योग वाले प्रश्न है। तो एक हमारा फार्मूला होता है, योग बराबर योग का इसमें फार्मूला लगेगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, और फिर टोटल इसके 2, और ये कोष्टक में बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इनटू कुल पद। कोई इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है निकालने का, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा योग का। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखो कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे तो जो डायरेक्ट करा दिए थे, जो n × n + 1/2, ये भी सूत्र यही वाला है। और लेकिन वो वाला फार्मूला हर जगह काम नहीं करता है, और ये फार्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये हर जगह काम करेगा। इसमें कुछ भी नहीं होता है। देखो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपन में 2, ये तो उसी का रहेगा, लेकिन जो इनटू कुल पद है, ये आपको हम आज की क्लास में आपको हम कुल पद निकालना सिखाएंगे, किस तरह से आप कुल पद निकालोगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम बड़े आराम से आप लोगों को कुल पद निकालना सिखाएंगे, तो फिर आप अच्छे से कुल पद निकालना जानेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर निकालेंगे कुल पद। भाई, प्रथम पद तो हमारा 35 हो जाएगा, अंतिम पद 364 अपॉन में 2, इतना तो हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुल पद पे क्या रखेंगे हम वो यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। तो एक फार्मूला इसके लिए भी है, लेकिन उस आप फार्मूले पे नहीं जाइएगा, क्योंकि फार्मूला तो बहुत ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि कुल पद आप कैसे निकालोगे। देखो दोस्तों, जब आप कुल पद निकालोगे, ये वाला कुल पद,
ठीक है, इस सवाल के लिए यहाँ पर हमको क्या रखना है, देखो हम आपको थोड़ा रखे दिखा दे रहे हैं, फिर आप मतलब यहाँ पर हमको क्या क्या जरूरत है। देखो प्रथम पद, ठीक है, तो प्रथम पद हमने यहाँ पर 35 लिख लिया, 35 प्लस अंतिम पद 3 से 64 लिख लिया हमने, 3 से 64 अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, ये कोष्टक में हमारा बंद हो गया इनटू। अब ये कुल पद ये हम कहाँ से लाएंगे, तो निकलेगा इसी से ही, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे निकलेगा। देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये सबसे बड़ी संख्या है 3 से 64, यानी कि इसका लास्ट का पद माइनस 35 अपॉन में, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे दोस्तों, इन संख्याओं का अंतर, ये संख्या कितने अंतराल पे हैं, तो आप देखिएगा इन संख्याओं का अंतर कितना कितना है। तो कितना होगा यहाँ पर 5 2 7, यानी कि ये 7 का है अंतर दोस्तों, ये भी 7 का अंतर है, ये भी 7 का अंतर है, तो यही बटे में आएगा 7। ठीक है दोस्तों, यही सभी के बटे में 7 आएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा +1। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, इसी को हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो देखो 3 से 64 में से हम 35 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3 से 29, कितना बचेगा 3 से 29 बट्टे में 7 और +1। अब इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा हमारा ये 7 चक 28, 7 चक 28 और 4 बचेंगे हमारे, और 7 7 49, यानी कि 47 और 1 48। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो कुल पद निकले हुए हैं, जो कुल पद निकले कितने निकले 48, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 48। अब देखो हमारा पूरा एकदम समीकरण बन गया। ठीक है दोस्तों, 48 निकल के आ गए। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब आइएगा इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, तो 5 4 9, 5 4 9 और 6 3 9, यानी कि 3 से 99 और अपॉन में 2 और इंटू 48। ठीक है दोस्तों, अब 2 से ये कट जाएंगे, 24 दूनी 48। अब 24 और 99 का हम जब गुणा करेंगे आपस में, इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों, आप गुणा करके देख लेना, 95 76। ठीक है दोस्तों, तो ये योग निकल के आ गया, और यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक, सुपर टेट में ऐसे सवाल दोस्तों बहुत सारे, बहुत ज़्यादा सवाल रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, कंपटीशन लेवल का कोई सा ये थोड़ा नहीं अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो ऐसा नहीं है कि हम सरल करा दें तो कठिन। देखो दोस्तों, सारे तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो योग वाले प्रश्न में दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन है दिखे आपको, तो दोस्तों ये योग के प्रश्न है, क्योंकि इसमें देखो प्लस का चिन्ह लगा है, तो यानी कि योग के प्रश्न है जी। तो अगर ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला हम याद रखेंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 इंटू कुल पद। तो प्रथम पद हमारा कितना है 35, अंतिम पद हमारा 64, 364 सॉरी। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 इंटू कुल पद। तो कुल पद हमने आपको निकालना बता दिया है, लास्ट का पद माइनस में प्रथम का पद, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये पहले रहेगा, इसमें से ये घटेगा, और जो बटे में ये 7 है ना, इनका अंतर। ठीक है दोस्तों, और +1, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कुल पद निकल के आ जाएगा, कुल पद यहाँ रख देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसी तरह से है, बिल्कुल एकदम सेम, कोई मतलब बदलाव नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, थोड़ा बदलाव है, हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन मिलेगा, कोई मतलब सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हल्का सा थोड़ा बदलाव जरूर मिलेगा क्वेश्चनों में। बदलाव भाई होना भी बदलाव चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जब नया क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन में आपको नई जानकारी मिलनी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। अब देखो, इसमें से जो काम हमने पहले में किया वही काम हम इसमें करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें 35 प्लस 42 और 49, उसमें हमको खाना बना हुआ तैयार था, बस हमको खाना बाकी था। अब इसमें पहले हम खाना बनाएंगे, फिर हम खुद खाएंगे, बस इसमें ये वाला हिसाब है। अब इसमें ये कह रहा है कि
कि 100 से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। आप समझ रहे हैं भाई, 100 से लेकर के 200 तक वो संख्याएं पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग बताइएगा जो सिर्फ और सिर्फ 3 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए उसी संख्या का हम योग बताएंगे, किससे? 100 से लेकर के 200 तक। पहले हम वो संख्याएं लिखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पहले हम उन संख्याओं को लिखते हैं। आइएगा, देखो 100 है, वो 3 से तो पूर्णतः नहीं कटेगा, 1 से 1 भी नहीं कटेगा और 1 से 2 भी नहीं कटेगा, वो सॉरी दोस्तों 1 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आइएगा 1 से 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 1 से 2 और ये हमारा, अब देखो 3 का ऐसे में प्लस कर दो क्योंकि तभी तो कटेगा ना। तो 1 से 2 प्लस 1 से 5 प्लस 1 से 8, 3 ऐड कर दो और कुछ भी नहीं करना, 1 से 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा हमारा 1 से 98 प्लस, आप एक बार काट के देख लीजिएगा, 1 से 98, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा देखो जो पहले हम सवाल कराए थे हम, बस वैसा ही ये सवाल बन के तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। जब सवाल बन के तैयार हो गया है तो अब आप वही वाला फार्मूला रख दीजिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 इंटू कुल पद, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम उस फार्मूलों को लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या रहेगा, देखो लिख के फार्मूला बार बार लिखते रहिएगा ताकि आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो योग बराबर में योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 और इंटू कुल पद, ठीक है दोस्तों। आइएगा अब देखो प्रथम पद हमारा कितना है इसमें, 1 से 2, प्रथम पद 1 से 2 है प्लस अंतिम पद कितना है 1 से 98 अपॉन में कितना 2, इतना हो गया। अब कुल पद दोस्तों मेरे पास नहीं है तो आइएगा यहाँ पर हम कुल पद निकालेंगे। तो कुल पद निकालने के लिए देखो 1 से 98 लास्ट वाला पद माइनस प्रथम पद 1 से 2 अपॉन में इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 3 का है दोस्तों, 3 हमने जोड़े थे। जब 3 जोड़ेंगे तभी ये हर एक संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। तो 1 से 2 इंटू अपॉन में 3 और प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 98 और माइनस 1 से 2 कितना बचेगा 96, 96/3 और प्लस का 1 यानी कि ये कट जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6 32 और 1 33, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो कुल पद हैं इसके तो वो 33 निकल के आ गए, कुल पद हमारे कितने निकल के आ गए 33। अब ये यहाँ पर 33 यहाँ रख दे रहे हैं हम, बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 1 से 2 प्लस 1 से 98, आइएगा इसी से सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 से 8, देखो 2 से 3 से, हाँ 3 से ये हो जाएगा 3 से बटे 2 इंटू 33, ये हमारा 1.5 से, ठीक है। 1 से 50 और इंटू 33, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा निकल के आएगा 49 तो जो हमारा योग था यही निकल के आ गया 49 कुछ कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है इसमें, जैसा हमने आपको बताया आप वैसे ही इसमें कर लेना, ठीक है दोस्तों। आइएगा अब हम लास्ट क्वेश्चन, एक दिन में हम देखो 2 3 4 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन कराएंगे बहुत ही धीरे धीरे से, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जो मतलब दूसरा क्वेश्चन है ना उसी तरह का ये, चाहे तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। क्लास देखो, आप क्लास को रोक लो अभी, ठीक है। क्लास को रोक लोगे तो मतलब हम जो बताएंगे आप वो नहीं देख पाओगे, आप पहले इसको हल कर लीजिएगा,
क्लास को रोक के हल कर लीजिएगा और फिर जब हम बताएंगे तो आप उसका अपना आंसर मैच कीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि तब आप जान पाएंगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन करना आ गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं कि 200 से 500 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो। 200 और 700 के बीच 200 और 500 के बीच में उन जो कौन सी संख्या है, मतलब 7 से कट रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका योग पूछ रहा है। तो आइएगा हम देखते हैं 200 से 700 के बीच में, वो 500 के बीच में कौन कौन संख्या है जो 7 से कट रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो 2 से 3, ये 2 से 3 है, ये 7 से कटेगी। अब इसमें से वो 7 प्लस करेंगे, ठीक है, तभी आगे वाली संख्या 7 से कटेगी। तो इसमें 7 से 7 करेंगे तो 2 से 10 और फिर ये 2 से 17 हो जाएगी। आप ये बात समझ रहे हैं ना हम ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि भाई 2 से 3 7 से कट जाएगी। अब जब नेक्स्ट संख्या होगी 7 से कटने वाली, तो वो हमारी जब इसमें 7 ऐड हो जाएंगे तो वही संख्या कटेगी और बीच की संख्या कट नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जो लास्ट वाली संख्या है 500 से पहले की संख्या कटेगी, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 497। क्या हो जाएगी? 497। ठीक है दोस्तों, तो ये 497 हो जाएगी। अब इनका अंतर आप समझ गए होंगे कितना है, 7 का, क्योंकि हमने 7 7 जोड़ के संख्या निकाली है। अब देखो, अब सूत्र लगाएंगे हम। तो सूत्र हमारा योग वाला प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 और इंटू कुल पद। आइएगा दोस्तों, प्रथम पद हमारा 2 से 3, अंतिम पद 497 अपॉन में 2 और इंटू कुल पद। अब कुल पद हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल पद के लिए हम आपको फार्मूला, हमने तरीका बताया, फार्मूला पे मत जाइएगा, बस तरीका समझिएगा बस। देखो 497 माइनस 2 से 3 अपॉन में इनका अंतर 7 और प्लस 1 मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्लस 1 करना। तो ये हमारा 497 2 से 3, इनको हम जब घटाएंगे तो यानी कि 7 3 यानी कि 4 बचा हुआ है, और ये हमारा बचेगा ये 4 और 7 2 9 यानी कि 2 से 74 बचेगा, 94। ठीक है दोस्तों, 294 अपॉन में 7 और प्लस 1। अब एक बार हम इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 बचा 1 यानी कि 14 और 7 दूनी 14, 42 और 1 43। ठीक है दोस्तों, तो कुल पद हमारे कितने निकल के आगे? कुल पद हमारा 43। आप इसी को सॉल्व कीजिएगा, आइएगा देखते हैं। 2 से 3 और 4 से 97। देखो 3 को इधर कर देंगे तो ये 5 से हो जाएगा और 5 2 7 से। ठीक है दोस्तों, 5 2 7 से और 7 से के बटे में 2 यानी कि 7 से का आधा कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3.5 से। हमने डायरेक्ट कर दिया इसमें, क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है। तो 3 से 50 और इंटू 43, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों हमारा आएगा 1 से 50 और 50। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपके? तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। आप थोड़ा, मेरे पास इधर जगह नहीं थी, इस वजह से हमने ये डायरेक्ट कर दिया। तो दोस्तों आज की क्लास में बस हम इतना ही कराते हैं, और नेक्स्ट कल मिलते हैं क्लास नंबर 5 में संख्या पद्धति के। आप लोग इन 3 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिवाज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे, जो मतलब रहेगा हमारा योग वाला ही। अभी ये सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, कल हम इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी इस क्लास से आप जुड़े रहिएगा, जुड़ के देखिएगा, कुछ दिन तक जुड़ के देखिएगा। आपको अगर मालूम पड़े हाँ कुछ मुझे मिलता है, तो आप इस देखो बहुत कुछ मिलेगा इसमें। मुझे मालूम है
कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जामिनर आज के मतलब पैटर्न क्या हो चुका है, कैसे पूछता है दोस्तों, उसी लेवल का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। देखो सरल क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा है, ज़्यादा सरल कराने से कुछ भी नहीं फ़ायदा है, बस ये लगेगा हाँ मुझे सवाल आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन कराना पड़ेगा, तो आपको इसमें लेवल मालूम पड़ रहा होगा। आप देखिएगा अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे, जो मैथ के क्वेश्चन आए थे मेरी क्लास से दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन मिली थी, सेम टू सेम। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। लव यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद।